नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मिथुन राशि के जातकों के जीवन में 2020 से ढैया की शुरुआत हुई और 17 जनवरी 2023 को ढैया ख़त्म हो गई। ढैया समाप्त हुई लेकिन कष्टों से मुक्ति नहीं मिली। आज का ये वीडियो मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि मिथुन राशि के जातक पिछले 2.5 वर्षों से लगातार कष्ट झेलते चले आ रहे हैं। जनवरी 2023 में ढैया जब समाप्त हुई तो ये लगा कि कुछ परिवर्तन होगा, लेकिन ढैया को समाप्त हुए 6 माह बीत चुके हैं और अभी तक कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला। तो आज के वीडियो में इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे कि मिथुन राशि के जातकों के जीवन में कब से सुधार आएगा, कब से आपका जीवन सुखमय होगा, कब आपको अपनी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, कब से कब तक होगा आपके जीवन का सबसे अच्छा समय 2023 से 2025 के बीच में, कब आएगा वो समय जब आप ये कह सकेंगे कि हाँ, मैं अब पूरी तरह से स्टेबल हूँ। तो चलिए इन्हीं पर बातों पर चर्चा करते हैं। ये विश्लेषण आपके चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपके कुंडली के 9वें भाव भाग्य भाव में है 17 जनवरी 2023 से। इसके पहले 2020 से 2023 के बीच में शनिदेव अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे। देवगुरु का गोचर कुंडली के लाभ के भाव में है और राहु 30 अक्टूबर को लाभ भाव से राशि परिवर्तन करके और मीन राशि में आ जाएंगे कुंडली के 10वें भाव में। इसमें कोई शक नहीं कि मिथुन राशि के जातकों के लिए पिछले 2.5 वर्ष 2020 से 2023 बहुत ही कष्ट कर रहे होंगे, क्योंकि शनिदेव का गोचर अष्टम भाव में था। खास करके वो जातक जिनकी कुंडली में शनि अच्छे नहीं थे, शनि नीच के थे, शत्रु राशि में थे, पाप ग्रहों से दृष्ट थे या शनि का अंश बल कम था, उन्हें तो ढैया ने बिल्कुल बर्बाद करके छोड़ा होगा। ढैया के प्रभाव से आपके रिलेशंस खराब हुए होंगे, लोगों से आपके संबंध खराब हो गए होंगे। जब आप परेशानी की स्थिति में रहे होंगे और आप किसी मित्र से, किसी संबंधी से कोई मदद मांगने गए होंगे और ख़ास करके उस मित्र से, उस संबंधी से जिसको पहले आपने काफ़ी हेल्प की थी और उसने मदद करने से साफ मना कर दिया होगा, तो आपको बहुत अधिक तकलीफ़ हुई होगी, बहुत अधिक दुख हुआ होगा कि मैंने इस व्यक्ति की हेल्प की इसकी परेशानी के समय में, और जब मुझे परेशानी आई तो इसने मदद करने से मना कर दिया। और ऐसा आपके साथ हुआ होगा, कमेंट कीजिएगा। अपनों ने साथ छोड़ दिया होगा, साथ नहीं दिया होगा। धन की दृष्टि से भी ये 2.5 वर्ष बहुत ही खराब गुजरे होंगे। एक एक पैसे के लिए आपको संघर्ष करना पड़ा होगा और जो पैसा मिला भी होगा वो फालतू के कार्यों में खर्च हो गया होगा। आय से ज़्यादा आपका खर्च रहा होगा।
बहुत से लोगों को अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कर्ज भी लेना पड़ा होगा और स्थिति यहाँ तक आई होगी कि कुछ लोगों को अपनी प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ी होगी। 2020 से 2023 के बीच में ढैया का प्रभाव इतना भारी था आप लोगों पर कि कुछ लोगों की लगी लगाई नौकरी छूट गई होगी, व्यापार में घाटा हुआ होगा, नई नौकरी नहीं मिली होगी और नया व्यापार भी शुरू नहीं कर पाए होंगे। कमेंट करके बताइएगा ऐसा हुआ होगा। और इसके अलावा ढैया के दुष्प्रभाव से आपके मान सम्मान में भी कमी आई होगी, रिश्ते नातों में दूरी बनी होगी, मित्र रिश्तेदार आपसे किनारा काट गए होंगे, स्वास्थ्य को लेकर के भी आप बहुत परेशान हुए होंगे, खास करके 2020 से 2023 के बीच। आपका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया होगा, एक अजीब तरह का रूखापन रहा होगा, बात बात पर क्रोध आना और फिर डिप्रेशन और निराशा की स्थिति में इस तरह का विचार आना कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं चले जाएं। ऐसा आपके साथ हुआ होगा। दाम्पत्य जीवन भी आपका अच्छा नहीं रहा होगा, विवाह के मार्ग में भी बाधाएं आई होंगी। तो क्या आगे भी ऐसा ही रहेगा? कब आएगा सुधार और कब आपके जीवन में खुशियां लौटेंगी? क्योंकि ढैया समाप्त होने के बाद भी हालातों में बहुत ज़्यादा सुधार देखने को नहीं मिला है। तो चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। देखिए, शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के भाग्य भाव में है, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में, और शनिदेव के साथ साथ देवगुरु का गोचर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और राहु का गोचर भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मिथुन राशि के जातकों के लग्न के स्वामी हैं बुध। बुध गुरु के भी मित्र हैं, राहु के भी मित्र हैं और शनि के भी मित्र हैं। तो तीनों ही ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। अब देखिए, शनि अष्टम भाव में थे। अष्टम भाव तो खराब भाव होता है, सबसे खराब भाव माना जाता है। दुखों का, पीड़ाओं का, कष्टों का, आकस्मिक घटनाओं का, दुर्घटनाओं का, सांघातिक रोगों का, ये सब होता है अष्टम भाव। तो बहुत ही खराब भाव से निकल करके और एक बहुत ही अच्छे भाव में शनिदेव का गोचर हुआ है, त्रिकोण के भाव में। और एक त्रिकोण में शनि का गोचर है, एक त्रिकोण के स्वामी शनि हैं, दूसरे त्रिकोण के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र भी शनि के मित्र हैं और बुध के मित्र हैं। तो ये जो 6 महीने बीते हैं, जैसे भी बीते, लेकिन अब जो स्थितियां हैं वर्तमान में, आज 21 जुलाई है और आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे आपके समस्याओं का हल आपको मिलना शुरू हो गया होगा। वर्तमान में शनिदेव वक्री हैं 17 जून से, और शनि का वक्री होना आपके लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि शनि आपके लग्न के स्वामी के मित्र हैं और भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। वक्री अवस्था में शनि का गोचर है तो आपको विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह को चेष्टा बल प्राप्त होता है। वो ग्रह सामान्य से कई गुना बली होता है, 3 गुना तक बलवान होता है ग्रह वक्री अवस्था में। तो शनि भाग्य भाव को बल प्रदान करेंगे, 3 गुना तक बल प्रदान करेंगे भाग्य भाव को। तो जब भाग्य आपका साथ देना शुरू करेगा तो धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में आना शुरू हो जाएंगी।
शनि आपके लिए योग कारक हैं और वक्री होने पर और भी अधिक सक्षम हैं। तो शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर जब पड़ेगी तो आपको हर तरह का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। धन का लाभ तो मिलेगा ही, शनि की दृष्टि छठे भाव पर भी पड़ रही है तो आपके स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो पिछले 2.5 वर्षों से आपको परेशान कर रही थीं, उन समस्याओं से आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आपको कि वक्री अवस्था में कोई ग्रह ये चाहता है कि आप किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें। मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि है और मिथुन राशि के जातक बहुत जल्दी जल्दी अपना निर्णय बदलते रहते हैं। तो यहाँ मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप लाभ चाहते हैं, जीवन में सुधार और परिवर्तन चाहते हैं, तो जल्दबाजी की प्रवृत्ति आपको छोड़नी होगी। जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, काफ़ी सोच विचार करके कोई फैसला लेना है और जो फैसला आप लें फिर उस पर अस्थायी रूप से दृढ़ रहें तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। क्योंकि शनि का ये जो 2.5 वर्ष है, 2025 तक शनि भाग्य के भाव में रहेंगे, इससे अच्छा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। 30 वर्षों के बाद शनि अपनी प्रिय राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में आए हैं और आपकी कुंडली में भाग्य के भाव में आए हैं। तो ये जो 2.5 वर्ष हैं ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं 2025 तक, और आपने अगर इसका लाभ उठा लिया तो आपकी सारी समस्याएं समाधान हो जाएंगी। लेकिन वही बात है कि आपको दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा। जिस बात को आपने तय कर लिया फिर उसी पर डटे रहिए, उसको बदलना नहीं है। शनि के वक्री होने का प्रभाव ये होगा कि आपके कार्यों को गति मिलेगी। शनि कर्म के कारक होते हैं। कार्य क्षेत्र में बाधाएं दूर होंगी, रुके हुए काम आपके शुरू हो जाएंगे, नया काम आप शुरू कर सकते हैं। लाभ के भाव में गुरु का गोचर है, शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। लाभ के नए नए रास्ते बनेंगे, धन आगम शुरू होगा और वक्री शनि धीरे धीरे आपके सभी काम बनाना शुरू कर देंगे। अब तक मान सम्मान में जो कमी आई थी वो भी समाप्त होगी और आप अपने पुराने स्टेटस को फिर से प्राप्त कर लेंगे। जो जो चीज़ें आपने खोई थीं वो चीज़ें आपको फिर से मिलने जा रही हैं। शनि के वक्री होने के बाद से ही आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होना शुरू होगा और धीरे धीरे 2025 तक आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत हो जाएगी। शनि की दृष्टि छठे भाव पर है। छठा भाव कर्ज का होता है तो आपके पुराने कर्ज समाप्त होंगे। नौकरी छूट गई थी तो नई नौकरी मिलेगी। व्यापार में भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति का भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि देवगुरु का गोचर इस समय शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में है। 21 जून से शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र जो कि धन का नक्षत्र है और गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है जिसके स्वामी हैं शुक्र। तो इस तरह से शुक्र और गुरु दोनों ही आपके लिए बहुत लाभ देने जा रहे हैं। गुरु लाभ के भाव में बैठे हैं तो आपको हर तरह का लाभ देंगे। संतान की प्राप्ति हो सकती है। संतान प्राप्ति के मार्ग में कोई बाधा थी वो बाधा दूर होगी। शनि की दृष्टि छठे भाव पर है। छठा भाव कंपटीशंस का होता है। पंचम भाव
शिक्षा का होता है, तो छात्रों के लिए भी उनके परिश्रम का फल अब मिलने का समय आ गया है। 30 अक्टूबर को राहु राशि परिवर्तन करके आपकी कुंडली के दशम भाव में आ जाएंगे, मीन राशि में। कर्म भाव में राहु केंद्र के भाव में या त्रिकोण के भाव में जब भी गोचर करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। 30 अक्टूबर के बाद में आपके कार्यक्षेत्र में अचानक से बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जो चीज़ें रुकी हुई थी वो अचानक से गति पकड़ लेंगी। कार्य व्यवसाय आपका तेजी से चलना शुरू हो जाएगा। और एक बात यहाँ पर और भी है, शनि से दूसरे भाव में है राहु, 1, 2। दूसरा भाव आपके सपोर्ट का, आपके सस्टेनेंस का, आपके बल का होता है, तो शनि को राहु का बल भी प्राप्त होगा। और ऐसे में भाग्य का आपको साथ मिलेगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, तो धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि गुरु भरणी नक्षत्र में हैं। दशम भाव में राहु निश्चित रूप से आपको आपके कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता देंगे। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि आपको हासिल हो सकती है। सरकारी नौकरी के मौके मिलेंगे, जॉब से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स आएंगे। विदेश जाने का भी योग बनेगा, क्योंकि विदेश के स्वामी हैं शुक्र, जो कि आपके राशि के स्वामी के मित्र हैं। तो ऐसे में आपको विदेश में कैरियर बनाने का भी मौका मिलेगा। राहु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। भूमि भवन वाहन संबंधी जो आपकी इच्छाएं थी वो इस गोचर काल में पूरी होंगी। 11वां भाव होता है आपके सपनों का, आपकी इच्छाओं का, और यहाँ पर गुरु जैसा शुभ ग्रह गोचर करे तो ये समय आप अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे। 30 अक्टूबर के बाद जब गुरु राहु की युति भंग हो जाएगी, गुरु अकेले होंगे, और अप्रैल 2024 तक गुरु लाभ के भाव में ही रहेंगे, तो आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। शनि की दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ रही है। तीसरा भाव यात्राओं का होता है, ट्रांसफर्स का होता है। आप बहुत दिनों से घर से दूर थे, ट्रांसफ़र चाहते थे, ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा था। अब ये समय ऐसा है कि शनि भाग्य भाव में बैठ करके पराक्रम भाव पर दृष्टि डालते हुए आपके लिए ट्रांसफ़र का योग बना देंगे। आप अपने घर के नज़दीक आ जाएंगे। धीरे धीरे अब वो समय आ रहा है जब शनि आपको बहुत कुछ देने जा रहे हैं। शनि का अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करना एक ऐसा अवसर जो आपके जीवन में पूरे 30 वर्ष के बाद आया है। हो सकता है कि चीज़ें आपको थोड़ा देरी से मिलें, लेकिन मिलेगा सब कुछ। हाँ, ये देखना ज़रूरी होगा कि आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति क्या है। देखिए, जिनकी जन्म कुंडली में शनि अच्छे हैं उन्हें तो 17 जनवरी के बाद से ही अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो गए होंगे, लेकिन जिनकी कुंडली में शनि खराब हैं उन्हें थोड़ा देर से मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा अवश्य। अच्छे गोचर का लाभ तो आपको मिलना ही है। जुलाई के बाद से आपके जीवन का गोल्डन पीरियड शुरू होने जा रहा है। अगर आप सही दिशा में चले तो शनि आपको ज़ीरो से हीरो भी बना सकते हैं, क्योंकि आपके जीवन में ये संयोग 30 वर्षों के बाद आया है और इसके बाद फिर 30 वर्षों के बाद ही ऐसा मौका मिलेगा। आपकी स्थिति कितनी भी खराब हो, आप शून्य पर भी हों, तो भी
2025 तक आप शिखर पर पहुंचेंगे, क्योंकि भाग्य भाव में शनि का गोचर भाग्य को प्रबल सपोर्ट मिलेगा। भाग्य पूरी तरह से आपके साथ होगा, और जब भाग्य और पुरुषार्थ दोनों आपके साथ हों तो जीवन में सफलता तो मिलनी ही मिलनी है। तो इस समय का लाभ कैसे लें? देखिए, जो करना है आपको आज से ही शुरुआत कर दीजिए, अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। वो स्थिति बन रही है आपकी कुंडली में जो आपको शिखर तक ले जा सकती है। मार्च 2023 तक 25 तक मार्च 2025 तक स्थितियां आपके लिए बहुत ही अनुकूल हैं। आपके अधूरे सपने पूरे होने का समय आ गया है। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, अपनी प्रिय राशि में है, तो आपको अनेकों प्रकार के लाभ प्रदान करेंगे। जीवन बदल सकता है आपका। कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर आपने इन बातों का ध्यान रखा तो आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे। पहली बात कि आपको आलस्य का त्याग करना होगा। काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति को टाल देना होगा। जो करना है अभी करना है। और ये जो 2023 से 2025 के 2.5 वर्ष हैं, ये आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट सिद्ध होंगे, क्योंकि इसके बाद ऐसा मौका 30 साल के बाद आएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, व्यापार में किसी पर आंख बंद कर भरोसा मत कीजिएगा। आपके अपने ही आपको धोखा देंगे। दूसरों की मदद करना आपका स्वभाव है, लेकिन इतना भी आगे नहीं बढ़ना है कि अपना ही नुकसान कर बैठें। प्रैक्टिकल बने, दूसरों की सोचें, लेकिन उससे पहले अपने बारे में सोचें। अभी तक आप पैसा नहीं जोड़ पाए हैं, लेकिन अब बचत शुरू होगी। और तीसरी बात, लोगों की बातों में आकर कोई फैसला ना लें, खुद ही सोच विचार करके कोई फैसला लें। और इसके अलावा शनि आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है। आपके जन्म कुंडली में अगर ख़राब हैं, कमज़ोर हैं, या आपके जीवन में शनि की महादशा अंतर्दशा गतिमान है, आप शनि का उपाय करते रहिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए। तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके
पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें, इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए, इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।